किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव के बाहरी हिस्से में एक घना और विशाल इमली का पेड़ था। पेड़ की शाखाएं इतनी घनी थीं कि दिन के समय भी उसके नीचे अंधेरा रहता था। गांव वाले उस पेड़ से बहुत डरते थे। वह पेड़ अभिशप्त है और उस पर एक चुड़ैल का वास है। इस डर की शुरुआत कई साल पहले हुई थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था, उस जगह पर पहले एक महिला रहती थी जिसका नाम सौम्या था। वह बहुत सुंदर और नेका दिल थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसके जीवन का दुर्भाग्य बन गई। गांव के एक जमींदार के बेटे ने उससे शादी करने की जिद की। सौम्या ने इनकार कर दिया क्योंकि वह किसी और से प्रेम करती थी। उस इनकार ने जमींदार के बेटे को क्रोधित कर दिया। उसने सौम्या को झूठे आरोप में फंसाकर गांव से बाहर निकाल दिया। वह इमली के पेड़ के पास अकेली और असहाय भटकती रही। एक दिन जमींदार के आदमी उसे पकड़कर उसी पेड़ के नीचे ले गए और उसकी हत्या कर दी। सौम्या की आत्मा को शांति नहीं मिली और कहा जाता है कि वह उसी पेड़ से बंध गई। समय बीतता गया, लेकिन गांव वालों का डर बढ़ता गया। जो भी उस पेड़ के पास रात में गया, वह लौटकर नहीं आया। कुछ ने पेड़ से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी, तो कुछ ने सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला को देखा जो पेड़ के इर्द गिर्द मंडराती थी। इस डर ने गांव में एक नियम बना दिया, सूर्यास्त के बाद कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाएगा। गांव में विजय नाम का एक युवा था। वह बहुत बहादुर और तार्किक सोच वाला था। वह इन कहानियों को महज एक अंधविश्वास मानता था। उसने निश्चय किया कि वह उस पेड़ पर जाकर सच का पता लगाएगा। एक पूर्णिमा की रात, जब चांद की रोशनी पेड़ पर पड़ रही थी, विजय ने अपने दोस्तों के साथ उस पेड़ के पास जाने की योजना बनाई। हालांकि उसके दोस्त डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन विजय अकेला ही वहां जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही विजय पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा में सन्नाटा था और केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसे एक सफेद साड़ी पहने महिला, उसके लंबे खुले बाल और लाल चमकती आंखें थीं। विजय का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं वह अभागिन हूँ जिसे इस पेड़ के नीचे मार दिया गया था। अब मैं यहीं फंसी हुई हूँ। जो भी मेरे पास आता है, उसे मैं अपनी पीड़ा में शामिल कर लेती हूँ। तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं यहाँ से मुक्त हो सकती हूँ। मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालकर मेरी अंतिम क्रिया कर दो। मेरी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करो। विजय ने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। अगले दिन वह गांव के बुजुर्गों और पंडित के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। पहले तो वे डरे, लेकिन विजय के आग्रह पर उन्होंने चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ और पूजा अर्चना का आयोजन किया। चुड़ैल की मुक्ति। यज्ञ के बाद गांव के लोग इमली के पेड़ के पास गए और चुड़ैल से प्रार्थना की कि वह अपनी पीड़ा छोड़कर मुक्त हो जाए। कुछ देर बाद सफेद साड़ी पहने वही महिला पेड़ के पास प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति थी। उसने विजय और गांव वालों को धन्यवाद दिया और आकाश की ओर चली गई। उस दिन के बाद उस पेड़ के पास कोई डरावनी घटना नहीं हुई।